ये टॉपिक है रिगार्डिंग ईगो। ठीक, कुछ लोग ईगोइस्टिक होते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। रिलेशनशिप में तो एक कई बार देखने को मिलता है। सो टॉपिक है किसी का ईगो हर्ट हुआ है। ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट इट। ऐसे कई सारे लोग मिलते हैं कि अचानक से ही बात करना बंद करते हैं या फिर गलतियां निकालने लगते हैं सामने वाले इंसान की, चाहे सामने वाले इंसान की गलती हो या ना हो। ठीक है, तो ये रीडिंग है इसके बारे में। लेट्स कनेक्ट टू इट। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, गॉडेस ओरेकल एंड ये टैरो। ठीक है, चलो करते हैं शफलिंग एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, कुछ कार्ड देखते क्या है। 1 2 3 4 5 6 एंड फाइनली 7। सारे कार्ड चुन लिए हैं। अब देखते हैं गॉडेस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो ये आ गया पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा एंड ये फाइनली चौथा। ठीक है, मे बी ये रीडिंग फास्ट रीडिंग होगी डिपेंडिंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या आती है रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है टेन ऑफ वॉन्ड्स, एज आई सेड एंड एज आई थॉट। ठीक है, ये है एरीज लियो सैज यानी कि फायर साइन। पहले ये पर्सन बर्डन से झुका हुआ है। ठीक है, ईगोइस्टिक होना मतलब क्या होता है? कई बार इंसान को लगता है कि भाई वो जो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और कैमरा को मैं अलाइन कर रहा हूँ ठीक तरीके से। ठीक है, ओके। तो देखो, जहाँ फॉन्ट्स में बस वही होता है कि इंसान को लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ये ज़्यादती हो रही है। ओके, तो कुछ लोग जो होते हैं वो यूँ बिहेव करते हैं कि भाई उन्होंने ही सब कुछ झेला है और किसी ने कुछ नहीं झेला। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे में सिचुएशन हो, रिश्ता हो, बहुत ही कड़वा होता है। ठीक है, पहली बात तो है कि आपको इनके ईगो को हवा नहीं देनी है। अगर ऐसा कोई इंसान है जो ऐसा बिहेव कर रहा है कि मानो मैंने ही सब कुछ किया, तो ठीक है भाई, तुमने किया है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं हमेशा तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाऊँ। ठीक है, कुछ रिलेशनशिप में लोग यही गलती करते हैं कि रिश्ता बचाने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उससे रिश्ता बचता नहीं बल्कि और बिगड़ जाता है। ठीक है, एक समय ज़रूर आता है जब किसी को पछतावा होना चाहिए कि भाई मैंने गलती की है और मुझे ये महसूस होना चाहिए। ठीक, तो ये वो वाला कार्ड है। सेकेंड जो कार्ड है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी। हमेशा इस पर्सन को लगता है कि यही राइट है और ये जो कहेगा वही होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है यहाँ पे विक्ट्री मोस्टली प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन विक्ट्री मतलब क्या कि मैं जो कहूँगा वही होगा। ठीक है, मेरी नानी थी इस स्वभाव की कि मैं जो कहूँगी वही होगा, उससे कुछ नहीं हुआ, सत्यानाशी हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि भाई अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है कि चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो जॉब में हो, जो वो ये करेगा तो वो सही होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। ठीक है, देखो, हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, लेकिन ये कभी हक नहीं होता कि दूसरे इंसान को भी हम वही करने को कहे जो मैं चाहता हूँ। समझ में आई बात? ठीक है, थर्ड कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड, एज यू कैन सी, ये पर्सन अपने ही इरादों से इतना बनता है, दूसरों को इतना बांधता है कि फिर दूसरों के सामने ऑप्शन नहीं बचता इसको छोड़ने से। ठीक है, अब ये कैसे है, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये नॉन वेजिटेरियन है, आप वेजिटेरियन हो। आपने कहा कि ठीक है भाई, चलो मैं आपके लिए सब कुछ बना दूंगी या सब कुछ बना दूंगा, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। लेकिन ये अगर आपके ऊपर और ऐसी चीज़ें थोपता गया तो बदतमीजी ये कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में होता है जैसे कि कार्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये जो साइन है बड़भोले साइंस होते हैं। एंड ये पर्सन क्या कहता है ना कि इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ता है और फिर खुद के चेहरे के ऊपर ही गिरता है उसका मास्क हटने के बाद। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एज यू कैन सी, जब ये हर्ट होता है तो इंसान फिर सबसे रिश्ता तोड़ देता है। आपने भी कई बार ये महसूस किया होगा, जैसे इनको गुस्सा आ गया आपसे बात करना बंद कर दिया। वजह क्या? तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तो इनका ईगो होता है और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है द मून यानी कि पाइसेस। बहुत सोचना, सोचते रहना। देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई ऐसा लवर है जो बहुत सोचता है तो आप उसको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आप चाहे कितना भी कहोगे आई एम विथ यू, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उनका मन सोचता ही रहेगा और मन को कोई आज तक कंट्रोल नहीं कर पाया है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इससे बचने का कोई रास्ता है इस पर्सन के पास तो वही है प्यार को अंडरस्टैंड करो। देखो, अगर आप वो पर्सन हो कि इनको अंडरस्टैंड करो, कहोगे भाई ठीक है आप में भी कमियां हैं, उसमें भी कमियां हैं, दोनों मिलके एक दूसरे की कमियां दूर करते हैं, एक दूसरे को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना। वरना ये तो यूँ होगा किसी के पास मर्सिडीज है किसी के पास नैनो है और वो दोनों फिर कैसे साथ में आएंगे, है ना। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एज यू कैन सी। देखो भाई, चॉइस उस पर्सन के हाथ में है। यहाँ पे हमें चॉइस क्लियर दिख रही है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर्सन को ही डिसाइड करना है। अगर इसको लग रहा है तो ये अड़ा रह सकता है एंड ईगो से इसका ही अंत होगा। हाँ, अगर वो दूसरे किसी रिश्ते में अगर ईगो नहीं लाता तो शायद
वो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन इंसान अपनी ज़िद की वजह से कभी कुछ सीख नहीं पाता। ठीक है, अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या मिलता है। ये है हार्मनी यानी कि परफेक्ट बैलेंस। एज यू कैन सी, देखो रिश्ते में हार्मनी की बहुत ज़रूरत है। ये पर्सन हार्मनी भूल गया है। ठीक है, हालांकि अगर इसके ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका आ गया है कि इसको सबक मिला है, बहुत कड़वा सबक, कि भाई हर एक के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है और ईगो हमेशा काम नहीं करता, तो ये पर्सन हार्मनी को अंडरस्टैंड कर सकता है। एनलाइटनमेंट जो कार्ड आ गया है, लेट गॉडेस लाइट फील यू। सिंपल बात है कि भाई गॉडेस लाइट का मतलब क्या है कि भाई जिंदगी आपको जो भी दे रही है उसको सीखो, उससे सीख ले लो, समझो इस बात को। ठीक है, और उससे प्रेरित हो जाओ। मतलब मन में इनके क्लेश है, अंधकार है, वो पहले दूर होने की ज़रूरत है। थर्ड जो कार्ड है वो है स्टिलनेस, बी काम एंड क्वाइट। कई बार हमें दूसरों को सुनना भी पड़ता है, तो ये वो बात है। अगर ये आपको मौका देते हैं कि भाई ठीक है, जो भी आपको लगता है इनके बारे में, ये सही है, गलत है, बुरा बर्ताव करते हैं, अपनी दिल की बात इनके सामने रखो, तो ये पर्सन मैं कहूँगा कि सही लाइन पे आ सकता है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है वाइल्डनेस एंड फ्रीडम। वाइल्डनेस एंड फ्रीडम का क्या मतलब है? कई बार आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं जो वाइल्ड होते हैं, वाइल्ड तरीके से उनको प्यार करना वगैरह चीज़ें पसंद है, ठीक है, लेकिन फ्रीडम भी होती है। सामने वाले पर्सन को आप अपनी इच्छाओं के मुताबिक झुका नहीं सकते। ठीक है, तो अगर ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि भाई दोनों पर्सन जो है वो अगर साथ में आते हैं, दोनों चाहे अलग अलग टाइप के हो, प्लस एंड माइनस, लेकिन अगर दोनों जुड़ जाते हैं तो एक बैटरी टाइप बन जाता है जिससे स्पार्क निकलता है और रिश्ता खूबसूरती से आगे बढ़ता है। इट रीडिंग आप रेजोनेट।